नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। ग्रंथ अकादमी के इस रिवीजन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप जाके चैनल में देख सकते हैं। हम लोग 1920 तक पहुंच गए थे। अब हम छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय आंदोलन 1920 से 1947 तक समझेंगे। ये डॉक्टर राम कुमार बेहार की किताब है, छत्तीसगढ़ इतिहास की। हाईलाइट कर दिया है। हाईलाइट से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो पढ़ना है वही केवल हाईलाइटेड पढ़ेंगे तो भी काम हो जाएगा आपको। और ये जो हाईलाइटेड वर्जन है ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो 1920 में एक तो ये तारीख ध्यान रखना कि अगस्त 1920 को आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया गया था। और सीधा सीधा गांधी जी ने कहा था कि अब हम असहयोग करेंगे, मतलब सरकार के साथ कोई सहयोग नहीं करेंगे। गांधी जी की किताब है हिंद स्वराज, उसमें वो बोलते हैं कि यार अंग्रेज इसीलिए भारत में क्योंकि हम उनका सहयोग करते हैं। जिस दिन हम उनका सहयोग करने लगेंगे ना, हम वकालत छोड़ देंगे, हम स्कूल छोड़ देंगे, हम कॉलेज छोड़ देंगे, हम उनका कपड़ा पहनना छोड़ देंगे, टैक्स देना बंद कर देंगे, उस दिन अंग्रेज चल देंगे। क्योंकि इतने सारे लोगों को, छोटे से लोग या इतने कम लोग गुलाम तभी बना सकते हैं जब हम उनका सहयोग कर रहे हैं। तो गांधी जी ने आंदोलन का श्री गणेश किया और उन्हें दी गई जो केसरे हिंद की पदवी है उसका त्याग कर दिया। तो इससे फिर पूरे देश में माहौल हुआ, उत्साह हुआ, और छत्तीसगढ़ में भी असहयोग आंदोलन चालू हुआ। एक जो मेन यहाँ का विशेष है वो है कंडेल नहर सत्याग्रह। इसकी कहानी अगर शॉर्ट में अगर आप समझोगे तो अंग्रेज ना नहर बनाए कहाँ पे, एक आप भूगोल में हम लोग पढ़ते भी हैं कि रुद्री और माडम सिल्ली नामक दो स्थान है जहाँ अंग्रेज सरकार ने नहर का निर्माण किया और सिंचाई का पानी उपलब्ध किया। इसके लिए वो नहर कल वसूल करते थे कि भाई जहाँ भी पानी देते थे नहर कर देते थे। और इसी से पढ़ लो यार कहानी। 10 वर्षीय अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करते थे। नहर कर की राशि बहुत अधिक थी, तो ग्रामवासी अनुबंध पत्र पे हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। अब इनको पैसा चाहिए था, नहर बनवाए तो सिंचाई के लिए गांव वालों को बोलते थे कि भाई तुम साइन करो, अनुबंध साइन करो, और तुमको सिंचाई के लिए पानी देंगे, और 10 साल का ये रहेगा कि 10 साल में तुमको इतना देना है। अब कंडेल जो गांव है वहां पे वो वही बोले कि भाई तुम ये अनुबंध साइन कर दो, इतना पैसा देना है। गांव वालों को लगा यार बहुत पैसा है, हम क्यों साइन करें, हमारे गांव में पहले से तालाब है, बाकी चीजें। तो गांव वाले बोले कि हम साइन नहीं करेंगे, हमको कोई ज़रूरत नहीं है आपके नहर के पानी की सिंचाई के लिए। तो अंग्रेज क्या किए, वो जो नहर थी ना उसको रात में खोल दिए पानी। तो गांव वालों के तालाबों में पानी भर गया, मतलब गांव वालों के तालाबों में, खेतों में, बाकी चीज़ों में। और अंग्रेज फिर इनके ऊपर आरोप लगा दिए कि तुम लोग ना जबरदस्ती पानी चोरी किए, तुम लोग पानी चोरी किए, और उसके कारण फिर उनके ऊपर जुर्माना लगा दिए। अब गांव वाले यार जुर्माना कैसे देंगे, तो उनके ना जानवर आनवर जब्त कर लिए कि तुम पानी चोरी किए, जानवर जब्त कर लिए गए। अब वो जानवर जब्त करके अब कहीं ना कहीं तो बेचेंगे तभी तो पैसा मिलेगा। तो जो साप्ताहिक बाजार लगता था वहां ले जाके बेचते थे, ये जानवर हैं इनको खरीद लो, पैसा दे दो। तो ये जो सत्याग्रही थे कंडेल नहर के, वो जहां भी ये लेके जाते थे ना जानवर बेचने के लिए, वहां पहुंच जाते थे और लोगों को जागरूक करते थे कि अंग्रेज ऐसा ऐसा अत्याचार कर रहे हैं, ये जानवर मत खरीदना। और सही में कोई नहीं खरीदा। तो और उसके बाद उन्हीं सत्याग्रहियों में से सुंदरलाल शर्मा जाते हैं गांधी जी के पास बताने कि देखो यहाँ भी बहुत गलत हो रहा है, आप आइए कंडेल और यहाँ के सत्याग्रह का नेतृत्व करिए। जब अंग्रेजों को पता चलता है कि यार गांधी जी आ रहे हैं, गांधी जी आना मतलब पूरे राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन होना, तो अपनी अधिकारियों को बोलते हैं कि चेक करो बात क्या है, मतलब सही में चोरी हुआ है, क्या हुआ है। जब वो आके देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि भाई चोरी वोरी नहीं हुआ है, तो जबरदस्ती पानी छोड़े हैं, जबरदस्ती सब चीज हुआ है। तो फिर जानवरों को वापस कर देते हैं, जुर्माना माफ कर देते हैं, फिर सत्याग्रह खत्म हो जाता है। और उसके बाद जब गांधी जी पहुंचते हैं तब तक सत्याग्रह खत्म हो जाता है। तो ये कंडेल नहर सत्याग्रह की कहानी है। कथन में आ सकता है कि सिंचाई कर के लिए था, 10 वर्षीय अनुबंध पत्र पे गांव वासियों ने हस्ताक्षर नहीं किया था, इस टाइप की बात। क्योंकि गांव वालों को लगता था, साइन क्यों नहीं किए थे, क्योंकि गांव वालों को लगता था कि राशि बहुत ज्यादा है। तो अधिकारियों ने बिना मांग के नहर का पानी प्रवाहित कर दिया और गांव वालों पे 4033 रुपए का जुर्माना वसूली के लिए वारंट जारी कर दिया। ग्रामीणों ने सत्याग्रह चालू कर दिया।
18 किलोमीटर दूर कंडेल ग्राम में जोरों पे था। यहाँ के मालगुजार थे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, और छोटेलाल श्रीवास्तव ने इस आंदोलन में अपना समर्थन दिया, इस आंदोलन का नेतृत्व किया। गांव वालों के पशु पकड़े गए, नीलाम करने का कार्य प्रारंभ किया गया। छोटेलाल और उनके बड़े भाई लालजी श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया। पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले भी कंडेल नहर सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। ये समझो कि छोटेलाल श्रीवास्तव, बड़े भाई जो लालजी श्रीवास्तव थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा इस आंदोलन में और कौन कौन नेता थे? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, नारायण राव मेघावाले थे, ये भी प्रमुख नेता थे। फिर इनको बाजारों में ले जाया गया, मगर सत्याग्रही वहां के लोगों को जागृत करते थे कि कोई नीलामी के लिए आता ही नहीं था। फिर गांधी जी गए सुंदरलाल शर्मा के पास। गांधी जी ने गौर किया, बोले कि मैं बिल्कुल छत्तीसगढ़ आऊंगा। जब सरकार को ज्ञाति हुआ कि महात्मा गांधी आ रहे हैं तो जाग गई। अधिकारियों ने बताया कि भाई ये जो नहर से जल लेने का आरोप है गलत है, और 4033 रुपये का जुर्माना राशि माफ करने की बात की। सरकार ने जुर्माना माफ कर दिया, ग्रामीणों के जानवर लौटाए गए और सत्याग्रह सफल हुआ। इसमें और एक नाम अगर आपको ध्यान है तो नत्थूजी जगताप का सहयोग भी महत्वपूर्ण रहा, और गांधी जी के आगमन के पूर्व ही ग्रामीणों की मांगें मान ली गई। तो ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं कि गांधी जी के आने से पहले ही मांगें मान ली गई। और 1 अगस्त से चालू होना छत्तीसगढ़ में भी अगस्त माह से ही कंडेल सत्याग्रह के रूप में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हो गया। अब गांधी जी कब आएंगे? तो गांधी जी 2 दिसंबर 1920 ईस्वी को सुंदरलाल शर्मा कलकत्ता जाकर धमतरी आने का निमंत्रण देते हैं। 2 दिसंबर 1920 को कलकत्ता जाके निमंत्रण देते हैं। गांधी जी का व्यस्त कार्यक्रम था तो भी वो स्वीकार करते हैं, और गांधी जी आते हैं 20 दिसंबर 1920 को रायपुर। गांधी जी को कंडेल सत्याग्रह की बागडोर सौंपनी थी। आने से पूर्व ही अंग्रेजी सरकार ने ग्रामीणों की बात मान ली। गांधी जी को रायपुर में समाचार मिला दिया गया कि भाई कंडेल सत्याग्रह सफल हो गया है। गांधी जी ने उत्साही जनता को रायपुर में संबोधित किया, असहयोग आंदोलन के बारे में बात किया, और ये छत्तीसगढ़ में गांधी जी का पहला आगमन था। अब क्योंकि उनके आने का उद्देश्य कंडेल सत्याग्रह ही था, तो वो मतलब एक कंडेल सत्याग्रह और दूसरा असहयोग और खिलाफत आंदोलन का प्रचार करना। तो 21 दिसंबर को गांधी जी धमतरी पहुंचे अगले दिन। वहां भी उनका स्वागत हुआ। मड़ई बंद चौक में सभा हुई। गांधी जी ने संबोधित किया, सफलता के लिए बधाई दी। धमतरी के जो जमींदार बाजीराव कृदंत ने तिलक स्वराज फंड हेतु 500 रुपए की भेंट की। धमतरी गए तो वहां के जमींदार बाजीराव कृदंत ने 500 रुपए दिए। कुरुद में भी गांधी जी का सम्मान हुआ। रायपुर में आनंद समाज वाचनालय के समीप सभा हुई। महिलाओं की सभा में तिलक फंड के लिए 2000 रुपए एकत्र हुए। तो जो आनंद समाज वाचनालय में सभा हुई महिलाओं की, उसमें 2000 रुपए मिले तिलक स्वराज फंड के लिए। मतलब असहयोग आंदोलन के लिए गांधी जी फंड बनाए थे, तिलक स्वराज फंड। इसमें चंदा मिला 2000 रुपए महिलाओं की तरफ से। फिर छत्तीसगढ़ में आंदोलन फैलते गया। रायपुर में जिला कांग्रेस कमेटी का विधिवत गठन किया गया। तो रायपुर में जिला कांग्रेस कमेटी बनी, इसके अध्यक्ष बने ठक्कर जी, बैरिस्टर ठक्कर, और पंडित रविशंकर शुक्ल इसके सचिव बने। तो यह ध्यान रखना कि जिला कांग्रेस कमेटी बनेगी रायपुर में असहयोग आंदोलन के समय, जिसके अध्यक्ष बनेंगे बैरिस्टर ठक्कर, और रविशंकर शुक्ल बनेंगे इसके सचिव। छत्तीसगढ़ में बहिष्कार आंदोलन ने जोर पकड़ा। महिलाएं सम्मिलित हुईं, विदेशी वस्त्रों का त्याग किया गया, शराब दुकानों पर धरना दिया गया। 5 फरवरी 1921 को शासकीय शालाओं का बहिष्कार करने वाले छात्रों के अध्ययन के लिए राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया गया। भाई मेन चीज यही थी ना कि अगर आप स्कूल छोड़ देंगे बच्चे तो कहाँ पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय विद्यालय बने। माधवराव सप्रे की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हुई। हम पहले भी देखे कि ये छत्तीसगढ़ मित्र लिखते हैं, बाद में माफी मांग लेते हैं सरकार से, जिससे उनको एक ग्लानि होती है।
लेकिन फिर ये यहाँ पे सक्रिय होते हैं, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना करते हैं। रविशंकर शुक्ल ने भी इसके संचालन में सहयोग दिया। अगली चीज थी वकालत छोड़ने की, क्योंकि महत्वपूर्ण जो भी नेता थे वकील थे। तो दुर्ग के घनश्याम सिंह गुप्त ने अदालतों का बहिष्कार कर वकालत छोड़ी। बिलासपुर से छेदीलाल बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, वामन राव खान खोजे वकालत छोड़े। डी के मेहता ने भी वकालत छोड़ी। दुर्ग से रत्नाकर झा ने छोड़ी। रायपुर जिले से नारायण तिवारी, यादवराव देशमुख, रविशंकर शुक्ल, राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल, बलदेव प्रसाद मिश्र। छुई खदान रियासत से गोवर्धन लाल श्रीवास्तव। अब रियासतों से भी लोगों ने छोड़ी, ये भी एक बड़ी बात है। फिर उपाधि भी छोड़ी गई, जैसे रायपुर के वामन राव लाखे ने राय साहब की उपाधि का त्याग किया। वामन राव लाखे ने कौन सी उपाधि छोड़ दी? राय साहब की, और जनता ने इनको लोकप्रिय की उपाधि दी। ये भी एक बड़ी है, जनता बोली आप राय साहब नहीं, अब आप लोकप्रिय रहोगे। बैरिस्टर कल्याण जी, मुरार जी, सेठ गोपी किशन ने भी राय साहब की उपाधि त्यागी। तो इनके अलावा कल्याण जी, मुरार जी, गोपी किशन, इन्होंने भी राय साहब की उपाधि त्यागी। काजी शेर खां ने खान साहब की उपाधि त्यागी। तो जो काजी शेर खां है उनको खान साहब की उपाधि थी। बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे ने राय बहादुर की उपाधि त्यागी। नागेंद्र नाथ डे ने क्या उपाधि त्यागी? राय बहादुर की। बिलासपुर में यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और शिवलाल वर्मा ने सरकारी नौकरी छोड़ के का नाम कमाया, सरकारी नौकरी छोड़ दी। बिलासपुर में आंदोलन का मार्गदर्शन करने के आरोप में बिलासपुर के मजिस्ट्रेट ने माखनलाल चतुर्वेदी को 5 जुलाई 21 को 8 माह के कठोर कारावास का दंड दिया। समझ रहे? माखनलाल चतुर्वेदी को भी बिलासपुर के ही मजिस्ट्रेट ने 8 माह के कारावास का दंड दिया, और इसीलिए बिलासपुर जेल में वो बंद भी थे। वहीं से पुष्प की अभिलाषा लिखते हैं। बिलासपुर जिलों में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ रतनपुर से हुआ। यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि रतनपुर से चालू होता है। महामाया मंदिर की नगरी जो रतनपुर है वहां से सदाशिवराव हरपाले ने, जो युवक था, आंदोलन का नेतृत्व किया। उसे पुरुषोत्तम दास, गोविंद प्रसाद, अमरनाथ, गेंडेराम चमरू के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। तो रतनपुर में मेन कौन था? सदाशिवराव हरपाल, साथ में पुरुषोत्तम लाल, गोविंद प्रसाद, अमरनाथ, गंडेराम चमरू, ये सब थे। और जब गिरफ्तार किया गया तो जो व्यय था उसकी लगभग 4,000 रुपये में से आधी राशि सदाशिवराव के परिवार से वसूली गई। इसके अलावा प्रमुख राष्ट्रवादियों में कटघोरा के मनोहर लाल शुक्ला, मुंगेली के गणपत लाल, जांजगीर के हाफिज जी, रतनपुर के बाबू पुरुषोत्तम दास, ये सब महत्वपूर्ण थे। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, कभी आ सकता है जोड़ी मिलाओ या बाकी चीज में। माखनलाल चतुर्वेदी जो कर्मवीर के संपादक थे, उनको 8 माह की सख्त सजा दी गई। वो ऊपर भी हम देखे। फिर समझ लीजिए विरोध हुआ माखनलाल जी को गिरफ्तार करने के लिए। उसमें सभा में रविशंकर शुक्ल जो है प्रधान वक्ता के रूप में, बैरिस्टर राघवेंद्र राव ने व्याख्यान दिया। इस सभा के अध्यक्ष थे पंडित रविशंकर शुक्ल और प्रधान वक्ता थे बैरिस्टर राघवेंद्र राव। ये ध्यान रखिए जो सभा थी। और इसमें फिर शुक्ल जी ने माखनलाल जी के कार्य, तपस्या, इसकी सराहना की। फिर मद्य निषेध भी एक कार्यक्रम था। 7 फरवरी 1921 को रायपुर के गांधी चौक पे एक आम सभा की गई, जिसमें सुंदरलाल शर्मा, कुतुबुद्दीन ने मद्य निषेध कार्यक्रम को प्रारंभ करने की बात की। बिलासपुर में हीरालाल कलार की शराब भट्टी पर धरना दिया गया। कलार एक जाति है जो जनरली शराब बनाती है, तो उनकी भट्टी पे धरना दिया गया बिलासपुर में, जिसमें धारा 144 लगी गई। दुर्ग में शराब, गांजा, अफीम की नीलामी में किसी ने भाग नहीं लिया, ये भी एक बड़ी बात थी। भाई नीलामी में ही भाग नहीं लेंगे। धमतरी के कलार लोगों ने, जिनकी आजीविका ही शराब निर्माण और बिक्री से चलती थी, इस धंधे को ना करने का संकल्प लिया। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि भाई आपकी आजीविका उस चीज से चलती है, आपका रोजी रोटी वो है, तो आप वो काम नहीं करोगे देश के लिए। फिर राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई। रायपुर में सप्रे जी के प्रयास से 10,000 रुपए की राशि एकत्र हुई।
सेठ गोपी किशन, राम किशन, बाल किशन ने अपना भवन दिया विद्यालय चलाने के लिए। तो वामन राय और लाखे विद्यालय संचालन समिति के मंत्री बनाए गए। 240 विद्यार्थियों ने इसमें प्रवेश लिया और धमतरी के शिक्षक राम नारायण तिवारी को प्रधान पाठक बनाया गया। 3 नाम मेन है। एक माधवराव सप्रे जी, जो जिनके प्रयास से ये बना। दूसरा सेठ गोपी किशन, राम किशन, बाल किशन, जिन्होंने स्कूल के लिए भवन दिया। वामन राव लाखे, जिन्होंने संचालन किया। और राम नारायण तिवारी, जिन्होंने प्रधान पाठक बने। जो ये रायपुर का था। बिलासपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना बद्रीनाथ साव ने की, मतलब बी से बिलासपुर, बी से बद्रीनाथ साव। इन्होंने रेलवे हाई स्कूल शिक्षक का पद त्याग कर आने वाले सुर्खियों में यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव को शिक्षक बनाया इसमें। तो यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव पहले रेलवे के शिक्षक थे, तो सरकारी नौकरी छोड़ दिए तो इसमें शिक्षक बन गए। राजनांदगांव में डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, पद्मलाल, पन्नालाल बख्शी, बंसीलाल के सहयोग से राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया गया। राजेलाल सिंह का भी विशेष सहयोग था। धमतरी में वहां के राष्ट्रवादी नेता कंडेल नगर सत्याग्रह से नाम कमाए बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने जुलाई 21 में स्वयं के मकान में हाई स्कूल प्रारंभ किया। तो बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव, धमतरी, यहाँ स्कूल खुले। फिर सत्याग्रह आश्रम हुए। सत्याग्रह आश्रम मतलब होता है जहाँ जो सत्याग्रही उनको ट्रेंड किया जाए। तो पंडित लाल शर्मा शर्मा द्वारा रायपुर में स्थापित सत्याग्रह आश्रम, क्योंकि प्रशिक्षण दिया जाएगा, नवयुवकों को प्रशिक्षण दिया जाता था कैसे सत्याग्रही बने। तो रायपुर में 7 फरवरी 21 में स्थापित सत्याग्रह आश्रम में 83 युवकों ने प्रवेश लिया और इन्होंने फिर आगे चल के राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका निभाई, जैसे शोभाराम देवांगन, विशंभर पटेल, परदेसी राम, राम दुलारे, श्यामलाल सोम, ये सभी यहीं से प्रशिक्षित थे। असहयोग आंदोलन से एक फायदा ये हुआ कि जो कांग्रेस की संख्या थी, कांग्रेस की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। अब आंकड़े तो अब नहीं पूछेगा, वृद्धि ध्यान रखना। अगला है सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। धमतरी तहसील का एक प्रमुख गांव सिहावा नगरी है। तो 2 जगह है जुड़वा कस्बे, एक सिहावा है, एक नगरी है। आदिवासी बहुल गांव है। 21 जनवरी 22 को उन्होंने जंगल सत्याग्रह किया। सत्याग्रहियों ने इसकी पूर्व सूचना अधिकारियों को दे दी। आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस दल पहुंचा। आंदोलनकारियों की तरफ से पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल, इन्होंने अंचल में घूम घूम कर आदिवासियों को उनके अधिकार के लिए प्रेरित किया। मेन क्या था कि आरक्षित वन जो थे वहां से पहले आदिवासी लकड़ी ले जाते थे। अब कानून ला के बोला गया कि तुम यहाँ से लकड़ी नहीं ले जा सकते। आदिवासियों का शोषण होता था। आदिवासियों ने अहिंसक आंदोलन चलाया, आरक्षित वन से लकड़ी काटी। स्थानीय नेता श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, बाली ठाकुर, विशंभर पटेल ने आदिवासियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी में क्या हुआ, अवधराम गौड़ को 6 माह की सजा हुई। कोड़े व लाठियों से सत्याग्रहियों को पीटा गया। घरों की तलाशी ली गई। निजी लकड़ी को भी चोरी की लकड़ी बना के मामला दर्ज किया गया। तब अंग्रेजों ने फिर दमन किया। 33 स्वयंसेवकों को 3-3 माह का, 6 को 6 माह की सजा दी। आर्थिक जुर्माना किया गया, लेकिन आंदोलन चलता रहा। सुंदरलाल शर्मा लोग भी इसमें थे। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 108 के अंतर्गत सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघवाले को 1 साल और 8 माह के कारावास का दंड दिया गया। इनको 1 साल, इनको 8 मंथ। वन विभाग ने वन श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाकर उनका शोषण बंद किया। तो मेन फिर क्या हुआ कि जो वन श्रमिकों का शोषण था, कितना आंदोलन हुआ, उसके कारण ये बंद हुआ, लेकिन इसका दमन भी किया अंग्रेजों ने। ये था सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। फिर आपको पता होगा चौरी चौरा की घटना हुई 22 फरवरी 1922 को, जिसमें आंदोलन हिंसक हो गया। जो सत्याग्रही थे उन्होंने थाने में आग लगा दी। मतलब उससे पहले पुलिस ने सत्याग्रहियों के ऊपर गोली चलाई, उससे सत्याग्रही गुस्सा गए। पुलिस वाले भाग के थाने में छिप गए, अंदर से बंद कर लिए। सत्याग्रही बाहर से बंद किए और थाने में आग लगा दिए, तो पुलिस वाले जिंदा जल गए। गांधी जी को लगा कि यार ये तो हिंसक हो रहा है, तो उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया चौरी चौरा के बाद।
अवधराम गोड़, अर्जन गोड़, अर्जुन सिंह, ये सब राजनीतिक जागृति करने वाले लोग थे। अब छत्तीसगढ़ में स्वराज दल का अगर हम देखें, मेन क्या हुआ, जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए और उनको 6 साल का दंड दिया गया, तो कांग्रेस में मतभेद हो गया। कुछ लोग चाहते थे इसी समय अंग्रेज चुनाव कराए काउंसिल का, समझ लो सीधा सा विधानसभा लोकसभा का। कुछ कांग्रेसी नेता चाहते थे कि हम चुनावों का बहिष्कार करें, क्योंकि हमको भाई आज़ाद कराना है, हम अंग्रेजी सिस्टम में क्यों जाएं। लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि हम इस सिस्टम के अंदर घुस के अंग्रेजों का विरोध करें, मतलब हम चुनाव लड़ें, वहाँ जाएं और वहाँ विरोध करें, वहाँ सरकार न चलने दें, वहाँ कानून न पारित होने दें। तो जो चुनाव में शामिल होना चाहते थे उन लोग को स्वराजिस्ट कहा गया, और उन्हीं की जो पार्टी बनी उसको बोला गया स्वराज दल। तो जो काउंसिल में प्रवेश करना चाहते थे ये परिवर्तनवादी कहलाए, जैसे पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, विट्ठल भाई पटेल। कांग्रेस के अंदर ही स्वराज दल का गठन हुआ, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी इसका नाम रखा गया, और फिर पूरे देश में कहा गया कि इसके तहत चुनाव लड़ा जाएगा। 1 जनवरी 1923 को ये अस्तित्व में आया। महाकौशल में सेठ गोविंददास अध्यक्ष की अध्यक्षता में पार्टी स्थापित हुई। इसमें जो थे बैरिस्टर राघवेंद्र राव, रविशंकर शुक्ला, छेदीलाल, ये सब पार्टी के आधार स्तंभ थे। मध्य प्रांत में स्वराज दल को निर्णायक बहुमत मिला। बिलासपुर से राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल, पंडित रविशंकर शुक्ल आदि विजयी हुए। तो यही होगा कि भाई स्वराज दल छत्तीसगढ़ में ठीक ठाक तरीके से आगे बढ़ा। अगला है झंडा सत्याग्रह, 1923 में प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य था कि तिरंगे को जगह जगह फहराना। जबलपुर से आंदोलन प्रारंभ हुआ, और मेन था कि जैसे टाउन हॉल है, अन्य सरकारी भवन है, उनमें झंडा फहराने का प्रयास किया गया। बिलासपुर में 31 मार्च 23 को टाउन हॉल में प्रारंभ हुआ। धमतरी तहसील में राजनीतिक जागृति अधिक थी, झंडा सत्याग्रह यहाँ जोरों से चला। तो मेन जहाँ जितनी ज़्यादा जागृति थी वहाँ उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से झंडा सत्याग्रह चलता था। धमतरी के झंडा सत्याग्रहियों ने नागपुर जाके आंदोलन को बढ़ावा देने का निश्चय किया। तो इनको लगा कि यार हमारी राजधानी नागपुर है, तो नागपुर जाते हैं। तो नागपुर जाने का निश्चय किया। सरकार नहीं चाहती थी वहां जाए, लेकिन ये जत्था पैदल ही नागपुर के लिए निकल पड़ा। 100 सत्याग्रही नागपुर पहुंचे, 100 लोग नागपुर पहुंचे, ये बड़ी संख्या थी। अवधराम गौड़, कन्हैयालाल ताम्रकार, कल्याण सिंह आदि को झंडा सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया। और इस आंदोलन ने जो झंडा है उसको लोकप्रियता दी, स्वतंत्रता के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा। अब हम आ गए सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चालू हुआ। नमक सत्याग्रह से जनरली चालू होता है। कांग्रेस सरकार को 31 दिसंबर 29 तक नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करने का समय दिया गया था। कांग्रेस उसको स्वीकार नहीं करती, तो गांधी जी नमक दांडी यात्रा चालू करते हैं 12 मार्च से, और सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू होता है। छत्तीसगढ़ में भी उमंग और संचार से आंदोलन चालू होता है। 8 अप्रैल को पंडित रविशंकर शुक्ल ने रायपुर में नमक बनाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। तो रविशंकर शुक्ल ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। ठाकुर प्यारेलाल सिंह, महंत लक्ष्मी नारायण ने भी सक्रियता दिखलाई। 13 अप्रैल 1930 को रायपुर में राजनीतिक परिषद की बैठक रखी गई। तो 8 अप्रैल को नमक बना के कार्यक्रम शुरू हुआ। 13 अप्रैल 1930 को रायपुर में बैठक रखी गई थी, और जवाहरलाल नेहरू को इसमें सम्मिलित होना था, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके कारण वो उस बैठक में नहीं आ पाए। परिषद की बैठक में व्यवस्थित ढंग से चला कि कैसे कैसे होगा, तो ये ध्यान रखना कि शामिल होना था नेहरू जी को, लेकिन वो नहीं आ पाए। और कैसे करते थे, तो अब भाई यहाँ कहाँ से नमक बनाए, समुद्र तो है नहीं, तो समुद्र का पानी लाया गया रायपुर, यहाँ फिर नमक बनाया गया। के अलावा राष्ट्रीय विद्यालय का छात्र समूह रायपुर से जबलपुर तक केसरिया वाना पहने रेल से यात्रा करते जबलपुर पहुंचा।
राष्ट्रीय विद्यालय खोले थे, उनके जो छात्र थे जबलपुर पहुंचे केसरिया पहन के, और स्थान स्थान पे गाते थे। इसके अलावा मतलब ये सब काम हो रहे थे। 28 अप्रैल 30 को पंडित शुक्ल गोंदिया स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिए गए, तो शुक्ल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। धमतरी में भी ये ठीक ठाक फैला। धमतरी में राष्ट्रीय आंदोलन अच्छे तरीके से फैल रहा था। तो यहाँ पे नारायण राव मेघावाले ने नमक कानून तोड़कर इसका प्रारंभ किया। फिर सत्याग्रह आश्रम खोला गया और प्रशिक्षण देने का काम किया गया। तो सत्याग्रह आश्रम धमतरी में सविना अवज्ञा के समय खोला गया। सुंदरलाल शर्मा आश्रम के प्रमुख थे। तिरंगा झंडा, गांधी टोपी, केसरिया झोला, ये सब प्रचार प्रसार किया जाता था। गट्टा सिल्ली ग्राम में वन में पशु चराने के आरोप में ग्रामवासी पीड़ित किए गए। उनके पशु कांजू हाउस में डाले गए। मेघावले व जगताप ने वहां सत्याग्रह प्रारंभ किया। सरकार पशुओं को छोड़ने के लिए बाध्य हुई। एक गांव था गट्टा सिल्ली, वहां वन में जानवर चराने के लिए अंग्रेज क्या करते थे, उनके पशुओं को कांजी हाउस में डाल देते थे। तो वहां भी सत्याग्रह किया गया, और सत्याग्रह में समझ लीजिए सरकार हारती है। फिर 5 पांडव बनते। तो आप खुद से पढ़िए नाम, कम से कम इसी बहाने आपको याद होगा। ये 5 पांडव थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के। इसमें थे धर्मराज वामन राव लाखे, भीष्म थे लक्ष्मी नारायण महंत, अर्जुन थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, नकुल थे मौलाना अब्दुल रऊफ, और सहदेव थे शिवदास डागा। ये 5 पांडव थे। धर्मराज वामन राव लाखे, भीष्म, भीष्म नहीं है, भीम है यार। ये तो ऐसा कुछ ना, इस बुक में भी ऐसा ऐसा मिस्टेक हुआ है कि खुद बुद्धि से भी पढ़ना है। भीम थे लक्ष्मी नारायण महंत, अर्जुन थे ठाकुर प्यारेलाल, नकुल थे मौलाना अब्दुल रऊफ, सहदेव थे शिवदास ढाका। बिलासपुर में भी आंदोलन चलता है, शराब दुकानों पे धरना दिया जाता है। दिवाकर कार्लिकर के नेतृत्व में एक शराब दुकान पर धरना दिया जाता है। किसके नेतृत्व में? दिवाकर कार्लिकर के। फिर वानर सेना का गठन कर आंदोलन को विस्तार दिया गया। 1930 में छेदीलाल बैरिस्टर की अध्यक्षता में जिला राजनीतिक परिषद की बैठक हुई। तो बिलासपुर में छेदीलाल की अध्यक्षता में बैठक होती है। टाउन हॉल में तिरंगा झंडा फहराने का निश्चय किया जाता है। यहीं पे फिर क्रांति कुमार भारती ने 8 अगस्त 1930 को टाउन हॉल में झंडा फहराते हैं। तो नाम ही से क्रांति है ना इनके, तो क्रांति कुमार भारती झंडा फहराते हैं। शासकीय हाई स्कूल में भी उन्होंने तिरंगा फहरा के सनसनाहट पैदा कर दी गई। फिर ये गिरफ्तार होते हैं। ये भी देखो भारतीय लिख दिए। क्रांति कुमार भारती गिरफ्तार होते हैं, 6 माह के लिए जेल भेजे जाते हैं। तो सविनय अवज्ञा के दौरान क्रांति कुमार भारती तिरंगा झंडा फहराते हैं और उसी आरोप में गिरफ्तार होते हैं। दुर्ग जिले में क्या क्या होता है? 3 अगस्त 1930 ईस्वी को दुर्ग जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू होता है। बालोद निवासी नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने लोगों को सरकारी नियम कानून तोड़ने की अपील की। 13 अगस्त को सरकार द्वारा गिरफ्तार किए गए।
दुर्ग के प्रसिद्ध नेता घनश्याम सिंह गुप्त जबलपुर में सरकार विरोधी भाषण देते हुए गिरफ्तार किए गए। तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जो बोलते हैं कि नियम कानून तोड़ो, वो गिरफ्तार होते हैं। घनश्याम सिंह गुप्त जबलपुर में गिरफ्तार होते हैं। और कौन कौन से नेता हैं? राम प्रसाद देशमुख, ताम्बस्कर राम, रत्नाकर झा, इनको भी गिरफ्तार किया जाता है। ये सवाल या तो नहीं आया होगा तो ठीक है, नहीं आया है तो आ सकता है। श्री उदय राम द्वारा स्थापित किसान सभा। तो किसान सभा किसने बनाई? उदय राम ने बनाई। कहाँ बनाई? तो दुर्ग में बनाई। फिर गंगाधर चौबे, चंद्रिका प्रसाद पांडे, गणेश प्रसाद सिंगरौल, ये विद्यार्थी कांग्रेस बनाते हैं। ये भी दुर्ग में बनती, तो ये नाम भी ध्यान रखना, गंगाधर चौबे, चंद्रिका पांडे, गणेश प्रसाद सिंगरौल, विद्यार्थी कांग्रेस और किसान कांग्रेस, दो चीज बनती है, किसान सभा, विद्यार्थी कांग्रेस। जंगल सत्याग्रह मतलब वही है कि जनरली क्या होता है, जो आदिवासी थे यार, जंगल से लकड़ी लेके आते थे पहले, लघु वनोपज लेके आते थे, अपने जानवर चराते थे। अंग्रेज आए और बोले कि हम एक वन कानून लेके आए जिसके तहत आप ये सब नहीं कर सकते। तो फिर आदिवासियों को जब ये आंदोलन चालू हुआ तो आदिवासियों को क्या समझ में आएगा? नमक। उनको लगा यार हमारा अधिकार था जंगलों में जानवर चराने का, वहां से लकड़ी लाने का, वनोपज लाने का। तो छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह चालू होता है, जनरली धमतरी और महासमुंद इलाकों में। 22 अगस्त 1930 को बड़ी संख्या में आदिवासियों ने नवागांव वन क्षेत्र में प्रवेश कर घास काटकर कानून का उल्लंघन करने का निश्चय किया। नवागांव में निश्चय किया कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे, वहाँ की जो घास है वो काटेंगे और कानूनों का उल्लंघन करेंगे। नेता जो थे इसके नारायण राव मेघावाले और जगताप गिरफ्तार कर लिए गए, नथुजी जगताप। धारा 144 लागू कर दी गई। आंदोलन 19 सितंबर को चालू हुआ। रुद्री पहुंची भीड़ को भगाने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। रुद्री में पुलिस पहुंची, पुलिस ने भीड़ को भगाने के लिए लाठी चार्ज किया। भगदड़ मचती, बड़ी संख्या में लोग घायल होते। 16 दिसंबर को सत्याग्रही फिर से एकत्र होते हैं। पुनः पुलिस लाठीचार्ज करती, पुलिस गोली चलाती जिससे सिंधु कुमार मारा जाता है। अनेक घायल होते हैं, यह ध्यान रखना, सिंधु कुमार घायल मारा जाता है। गिरफ्तार लोगों को यातनाएं दी जाती। मेदरा, तराई, धनेली के काकोली गांव के सत्याग्रहियों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। डमरडीह के अवधराम गौड़ को 6 माह की सजा होती है। फिर अर्जुन गौड़ को 1 माह की सजा होती है, जुर्माना लगता है, ऐसा अलग अलग होता है। तो बहुत सारे लोगों को महीनों का कारावास का दंड भोगना पड़ता है। फिर महासमुंद में तो धमतरी वाला हो गया, ये वाला जो सत्याग्रह है ये धमतरी का है, समझ लो मेन नवा गांव में होता है। और रुद्री वाला जो इलाका है, रुद्री नवा गांव, वहाँ होता है। इसी रुद्री नवा गांव में सिंधु कुमार की हत्या होती है अंग्रेजों के द्वारा गोली चला के। इसी में गिरफ्तार होते हैं अवधराम गौड़। दूसरा महासमुंद में जो सत्याग्रह होता है, जंगल सत्याग्रह, शंकरलाल गनौद वाले और यतिन लाल, ये महासमुंद में चालू करते हैं। 9 सितंबर को दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर ये प्रेरित लोगों ने तमोरा ग्राम से जंगल के लिए प्रस्थान किया, लेकिन ये आंदोलन तमोरा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जंगल जाते हैं, जंगल तमोरा में नहीं था, तमोरा गांव में सब इकट्ठे होते हैं और फिर जंगल जाते हैं, इसलिए इसको तमोरा सत्याग्रह बोलते हैं। अधिकारी बोले कि यार मत जाओ, लेकिन लोगों पे असर नहीं हुआ। लोगों ने बड़ी संख्या में वन में घुसकर घास कटाई करके कानून तोड़ा। प्रतिदिन लोग घास काटने जाते, गिरफ्तार किए जाते। सत्याग्रह जारी हुआ। 10,000 की भारी भीड़ एक दिन उपस्थित हो गई। समझ रहे, 10,000 लोग इकट्ठे हो गए। तो एक एसडीओ जो था वो रास्ता रोक रहा था कि मत जाओ, तो दयावती नाम की बालिका ने उसको तमाचा मार दिया। माहौल उत्तेजनापूर्ण हो गया। बड़ी चीज थी ना कि आप अधिकारी को तमाचा मार दिए। हो सकता है गोली चल जाती, लेकिन वहां पे जो दंडाधिकारी थे उसने संयम दिखाया, तो इसलिए वो बड़ी घटना, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि फिर पुलिस वो करे। इसके अलावा साहिलिया ग्राम के अंजोर सिंह ने अपने क्षेत्र में सत्याग्रह संचालित किया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो जंगल सत्याग्रह इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में हुआ, जैसे मोहबना पौड़ी गांव में
तीपतपुड़ी में, कटघोरा में, सारंगगढ़ में। और 1930 के दिसंबर में तीव्र आंदोलन चल रहा था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन, देखो ये हरबिन लिखा है, गांधी इरविन समझौते के फलस्वरूप सत्याग्रह बंद किया गया। गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए, आंदोलन फिर से प्रारंभ किया गया। मतलब समझौता होता है, फिर गांधी जी द्वितीय गोलमेज में जाते हैं, फिर वापस आते हैं असंतुष्ट होके। और जब वापस आते हैं तो ये बोलते हैं मैं फिर से सविनय अवज्ञा चालू करूंगा। तो गांधी जी को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आंदोलन फिर से चालू हो जाता है। फिर ठाकुर प्यारेलाल सिंह भी गिरफ्तार कर लिए गए। तो रविशंकर शुक्ल को आंदोलन चलाने के लिए डिक्टेटर बनाया गया। आंदोलन को फैलाने के लिए उन्होंने अंचल का दौरा किया। पेशावर दिवस पर उत्तेजनापूर्ण भाषण देने के आरोप में वे गिरफ्तार कर लिए गए। महंत लक्ष्मी नारायण दास, खूबचंद बघेल, नंद कुमार दानी, अनंत राम बरिया, सुंदरलाल शर्मा, इन सबको आंदोलन चलाने का दायित्व सौंपा गया। दुर्ग में भी जो समिति बनी उसमें दुर्ग के स्वतंत्रता सेनानी थे घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा, विश्वनाथ यादव, तामसकर, नरसिंह प्रसाद यादव। बिलासपुर में अलग समिति बनी जिसमें मुरलीधर मिश्र, गजाधर सिंह दुलारे, छेदीलाल, ये सब शामिल थे। रियासतों में आंदोलन देखें तो जनरली आंदोलन खालसा क्षेत्रों में ज़्यादा था। खालसा मतलब जो अंग्रेजों के अधीन छत्तीसगढ़ था उनमें ज़्यादा था। रियासतों में एक तो राजभक्ति थी सरकार के प्रति, अशिक्षा थी, पुलिस का भय था, इसलिए आंदोलन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। लेकिन कहीं कहीं थोड़ा बहुत हुआ, जैसे कुछ रियासत हैं, जैसे एक दो ध्यान रखना, जैसे रायगढ़ रियासत है। रायगढ़ रियासत में राष्ट्रवादी नेता थे, उनका नाम था अमरनाथ तिवारी। उन्होंने रायगढ़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। अनेक प्रकार से उनके खिलाफ दमन चक्र चलाया गया। खैरागढ़ रियासत में भी 1938 में सेवा दल का गठन किया गया। एक रायगढ़ रियासत में अमरनाथ तिवारी, जिसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई। खैरागढ़ रियासत 1938, यहाँ सेवा दल बना, जिनके संस्थापकों में सुखराम और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी थे। तो खैरागढ़ रियासत में सेवा दल का गठन हुआ। संस्थापक थे सुखराम और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पी खदान में स्टेट कांग्रेस की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य था जनता को शोषण से बचाना। लोगों ने वहां जंगल सत्याग्रह के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ने का प्रयास किया। सत्याग्रहियों ने गड़ई की ओर स्वदेश प्रयाण किया। उन्हें गिरफ्तार कर छुई खदान वापस लाया गया। तो ये था, समझ लो कि ये गंडई की तरफ गए यहाँ के छुई खदान वाले, तो उनको गिरफ्तार किया गया। और समारू बरई वहाँ के स्थानीय नेता थे, तो इनका नाम ध्यान रखना। जनता ने करना पटाने का आंदोलन चल राजा को परेशानी में डाला। 144 लगाकर दमन चक्र किया गया, जेल में डाल दिया जाता था, लंबे समय तक चला। तो ये यहाँ मतलब दो तीन रियासत आपको ध्यान रखना है। एक रायगढ़ जिसमें अमरनाथ तिवारी थे, खैरागढ़ में सेवा दल का गठन होगा, और छुई खदान में स्टेट कांग्रेस की स्थापना होगी जो जंगल सत्याग्रह करेंगे। तो
रियासतों के अंदर भी जंगल सत्याग्रह होता है, भी खदान में हुआ। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। महाकौशल से 525 व्यक्तियों को सत्याग्रह करना था। रायपुर में कांग्रेस भवन का निर्माण जनता से एकत्र किए धान चावल व राशि से पूरा हुआ। तो रायपुर में समझो कांग्रेस भवन बना, जनता से एकत्र किए पैसे से। उद्घाटन किया वल्लभ भाई पटेल ने। रविशंकर शुक्ल ने 27 नवंबर 1940 को आंदोलन प्रारंभ किया। हमारे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे रविशंकर शुक्ल। गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं। 9 अगस्त को गांधी जी की गिरफ्तारी और अन्य बड़े नेताओं की राष्ट्रवादी गिरफ्तारी से आंदोलन नेतृत्वहीन हो जाता है। तब 8 अगस्त को चालू करते हैं, 9 अगस्त को सबको गिरफ्तार कर लेते हैं ऑपरेशन जीरो ओवर करके। छत्तीसगढ़ के भी जो नेता हैं उनको भी कर लेते हैं। अब आंदोलन के जो बड़े नेता थे वो गिरफ्तार हो जाते हैं, तो आंदोलन युवकों के हाथों में आ जाता है। गांधी जी बोलते हैं कि यार अहिंसात्मक तरीके से चलाना। कांग्रेस कमेटी के कार्यालय, मतलब अंग्रेज भी बिल्कुल इसमें एग्रेसिव हो जाते हैं। शाम को हजारों की भीड़ों ने अंग्रेजों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी के जय, ये सब नारे न गाए। तो इनमें जो उसी दिन आंदोलन हुआ उसमें शालिग्राम शुक्ला, रामानंद दुबे, राजेंद्र चौबे, विजय दीक्षित, गिरजा शंकर शुक्ला, मानिकलाल चतुर्वेदी, राम गोपाल भारती, ये सब लोग जुलूस किए। गांधी चौक में सभा हुई जिसकी अध्यक्षता त्रेत्यनाथ तिवारी ने की। बम्बई अधिवेशन शामिल होने के पश्चात जब वापस आ रहे थे हमारे नेता, मलकानपुर जो सीमा में है वहां से रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, तामस्कर, राम गोपाल तिवारी, अग्निहोत्री, लक्ष्मी नारायण, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। तो समझ लो बड़े नेता गिरफ्तार हो गए। फिर 9 अगस्त को रायपुर में आर के पाटिल के, रणवीर सिंह शास्त्री, कमल नारायण शर्मा के प्रयासों से शांतिपूर्वक जुलूस निकला। धारा 108 के तहत नेताओं की गिरफ्तारी होती थी। फिर से 10 अगस्त को जुलूस निकलेगा। 10 अगस्त 1942 को रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में छात्रों का जुलूस निकला। गांधी चौक के पास शास्त्री जी गिरफ्तार कर लिए गए। रामकृष्ण ठाकुर तिरंगा झंडा फहराने के जुर्म में गिरफ्तार किए गए। तो रामकृष्ण ठाकुर जो हैं वो तिरंगा झंडा फहराने के जुर्म में गिरफ्तार किए गए। तो पता चलता है कि रायपुर का युवा छात्र वर्ग के हाथों में था आंदोलन। दुर्ग जिले में भी कांग्रेस कार्यालय पर प्रशासन ने ताला जड़ दिया। तो जो छात्र थे उन्होंने आंदोलन किया। युवकों ने लेटर बॉक्स फेंका, टेलीफोन के तार काटे। रघुनंदन सिंगरौल ने साहसिक कार्य करते हुए दुर्ग जिला कचहरी के एक भाग में आग लगा दी। एक नाम ध्यान रखना, रघुनंदन सिंगरौल, जिसने कचहरी में आग लगा दी। 5 सितंबर को नगर पालिका भवन में भी आग लगा दी। तो उनको शक के आधार पे पकड़ा गया, लेकिन वो टस के नस मतलब अपराधी स्वीकार नहीं किए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सभी नगरों में जो कांग्रेस कमेटी के दफ्तर थे उसमें ताला लग गया। भाटापारा, राजिम, ऐसी जगहों में भी पूर्ण हड़ताल थी। दुर्ग में कक्षाओं का बहिष्कार किया गया। 16-17 अगस्त को रायपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और आंदोलनकारियों ने तोड़फोड़ की। तो और तोड़फोड़ करते थे तो उनको पकड़ पकड़ के बस में बैठा के दूर छोड़ देते थे। रायपुर, राजिम, अभनपुर, नवापारा रेलमार्ग की पटरियों को उखाड़ दिया गया। पोस्ट ऑफिस, तार लाइनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। 26 अगस्त को रायपुर के घासीदास संग्रहालय के सामने खड़ी एडवर्ड पंचम की प्रतिमा पर कालिख पोत दी गई। बिलासपुर में भी आंदोलन तीव्र होता गया। 22 अगस्त को जिला कार्यालय भवन पर जागोवा बाग नामक व्यक्ति ने तिरंगा फहराकर सनसनी पैदा कर दी। तो बिलासपुर में जागोवा बाग ने तिरंगा फहरा के सनसनी पैदा कर दी। खरूरा में किसानों ने लगान ना पटाने का संकल्प लिया। ठाकुर प्यारेलाल सिंह, वामन राव लाखे, लक्ष्मण राव उद्रीकर गिरफ्तार नहीं किए गए क्योंकि उन्होंने रायपुर के डिप्टी कमिश्नर पाटिल को कहा था, ये नाम भी ध्यान रखना, प्यारेलाल, वामन राव लाखे और लक्ष्मण राव उदगीरकर, ये बोले कि अगर हमको आप गिरफ्तार करके जेल डाल दोगे ना तो हम ही तो आंदोलन को अहिंसक बना के रखे, आंदोलन हिंसक हो जाएगा। तो पाटिल ने इनको गिरफ्तार नहीं किया। तो इन लोग भी आंदोलन करवा रहे थे। 10 सितंबर को रायपुर के स्कूल कॉलेज में हड़ताल रही, विद्यार्थी गिरफ्तार किए गए।
और बहुत सारे लोग 446 लोग गिरफ्तार हुए, महिलाओं किसानों सबने में भाग लिया। 20 अक्टूबर 43 को लॉर्ड वेवल भारत के वायसराय बने। फिर 14 जुलाई 45 को शिमला में सम्मेलन हुआ। इटली प्रधानमंत्री बने जो स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे। फिर माउंट बेटन वायसराय बने। शिमला समझौते में भाग लेने के लिए सभी प्रांतों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया। रविशंकर शुक्ला भी मंडला जेल से उनको छोड़ के शिमला सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया गया, क्योंकि ये मुख्यमंत्री थे। ये ध्यान रखना कि शिमला सम्मेलन में रविशंकर शुक्ल जाते हैं। रायपुर में आर के पाटिल ने ध्वजारोहण किया। दुर्ग में घनश्याम गुप्त ने ध्वजारोहण किया। बिलासपुर में राम गोपाल तिवारी ने झंडा फहराया। ये 3-4 फैक्ट हैं जो आपको पता रहना चाहिए। फिर छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन है, मजदूर आंदोलन है। ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा नीचे, तो आप जाके वहीं से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर पढ़ा दिया हूँ तो डिटेल में बोलोगे तो फिर उसको मैराथन और कर देंगे। तो आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं बिल्कुल बताइएगा, तो वो कराने का प्रयास करेंगे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।